पीरियड्स के दौरान थोड़ा बहुत दर्द होना बहुत नॉर्मल है, पर अगर दर्द इतना है कि आपको अपने स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस से छुट्टी लेनी पड़ रही है, या बहुत सारी टैबलेट्स लेनी पड़ रही हैं, या आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल दर्द है। पीरियड्स का पेन कई बार एक कंटिन्यूस पेन हो सकता है या फिर स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस की तरह हो सकता है। कभी बार वो सिर्फ टमी में होता है, कई बार वो बैक में या फिर थाइज में, लेग्स में भी रेडिएट हो सकता है। किसी किसी को पीरियड पेन्स के साथ उल्टी, लूज मोशंस, हेडेक, चक्कर भी आ सकते हैं। डॉक्टरी भाषा में पीरियड पेन्स को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, जो कि प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है जिसके कोई अंडरलाइंग बीमारी नहीं होती है। बेसिकली आपका यूट्रस जो है वो हर महीने कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग शेड ऑफ कर सके। नॉर्मली इतनी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कि आपको दर्द नहीं होता, और ये कॉन्ट्रैक्शंस मीडिएटेड होती हैं एक केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन से। पर किसी किसी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बिल्डअप हो जाते हैं और तब कॉन्ट्रैक्शंस बहुत पेनफुल होती हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कोई अंडरलाइंग कॉज होता है, जैसे कि अगर यूट्रस या उसके पास ट्यूब्स या ओवरीज में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। कभी कभी यूट्रस के मसल का जो टिश्यू होता है वो ज़्यादा डिवाइड करके एक फाइब्रॉइड बना देता है, जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर ऑफ द यूट्रस होता है। इसमें भी पेनफुल और हेवी पीरियड हो सकता है। एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग या एंडोमेट्रियम यूट्रस से बाहर चली जाती है, कहीं ट्यूब्स में, ओवरीज में, पेल्विस में, और यही एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ एंडोमेट्रियम अगर यूट्रस के मसल में हो तो उसे एडिनोमायोसिस कहते हैं, जिससे कि दीवारें यूट्रस की बीमार हो जाती हैं और हेवी पेनफुल पीरियड हो जाते हैं। कॉपर कंटेनिंग IUCD जैसे कि कॉपर टी, मल्टीलोड, इनसे भी खास तौर से शुरू के कुछ महीनों में हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। तो आइए देखें इसका इलाज क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड टमी पे लगाने से या बैक में लगाने से आराम मिल जाता है। कुछ स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, किसी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी से स्ट्रेस दूर होता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स जो एंडोर्फिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और पीरियड पेन्स में आपको आराम मिल सकता है। आप पीरियड पेन्स के लिए पेन किलर्स ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, मेफेनेमिक एसिड या एस्पिरिन। पैरासीटामोल माइल्ड दवाई है, बाकी सब ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन अगर आपको एस्थमा, हार्ट, किडनी डिजीज़, स्टमक डिजीज़ है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए बिफोर टेकिंग पेन किलर्स। मैग्नीशियम डाइट में एक ऐसी चीज़ है जो कुछ एविडेंस है कि मैग्नीशियम यूट्राइन स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, तो कॉन्ट्रैक्शंस कम करवाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल कम करता है। तो मैग्नीशियम रिच फूड्स अगर आप खाएं तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि पालक, बीन्स, नट्स, एवोकाडोज, पपीता, सोयाबीन, टोफू। कुछ लोगों को मसाज से हेल्प करता है। स्लो सर्कुलर मूवमेंट्स में अगर आप अपनी लोअर एब्डोमेन को मसाज करें, बैक को मसाज करें, तो बहुत लड़कियों को रिलीफ मिलता है। कुछों को एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके टेंस थेरेपी, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन से हेल्प मिलती है। और अगर आपको इन सब चीज़ों से आराम नहीं मिलता तो हम आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि एक 21 पिल पैक होता है, वो दे सकते हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे पीरियड पेन्स में आराम मिल जाता है। और एक चीज़ होती है मिरीना या इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जो कि एक प्लास्टिक की डिवाइस होती है जो हार्मोन कंटेनिंग होती है। वो यूट्रस में आपके डॉक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ एक हार्मोन ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 5 years प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता रहता है यूट्रस के अंदर,
और उसके साथ भी पीरियड्स पेन्स में बहुत लोगों को आराम मिलता है। पर अगर आपके पास कोई अंडरलाइंग कॉज है तो फिर आपके डॉक्टर उस प्रॉब्लम का, जैसे कि हमने बोला इन्फेक्शंस हैं, फाइब्रोइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, इनका इलाज करेंगे तो आपको उससे आराम मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कब अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर ये सब चीज़ें करके भी आपको 2-3 महीने में आराम नहीं मिला तो डॉक्टर से मिलिए। या अगर आपका दर्द ऐसा है जो न केवल पीरियड्स के हैं पर पूरी साइकिल में चलता है, या और चीज़ें जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होता है, या नीचे से डर्टी वेजाइनल डिस्चार्ज निकल रहा है, या फिर अगर आपको उसके साथ हैवी पीरियड्स हैं और क्लॉट्स जा रहे हैं या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर हेल्थ फ्रेंडली चैनल गायनीपीडिया। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिए। We'll see you soon with another video.